चौधरी शिवकरण की पुण्यतिथि पर गुरुकुल मटिंडू पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। खरखौदा के गुरुकुल मटिंडू के प्रांगण में रविवार को गुरुकुल के सह संस्थापक चौधरी शिवकरण की 68वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि हवन का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक महान विभूतियों जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्यातिथि पहुंचकर चौधरी शिवकरण की पुण्यतिथि पर किए गए हवन में आहुति डाली। ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया की अध्यक्षता में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शिक्षा समाज सुधार का सबसे प्रबल साधन है। आज चौधरी शिवकरण की पुण्यतिथि के अवसर पर पधारकर गर्व महसूस कर रहा हूं। हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इस महान संस्थान से जुड़े हुए हैं। आज के समय समाज में चारों ओर स्वार्थ और स्वहित की भावना है। चौधरी शिवकरण की उस समय पर कितनी महान सोच रही होगी कि उन्होंने निःशुल्क शिक्षा हेतु ये संस्थान रूपी पौधा रोपा और आज वह वट वृक्ष बनकर समाज को शिक्षा रूपी फल प्रदान कर रहा है। चेयरमैन ब्रिगेडियर सत्यदेव ने जब से इस संस्थान का कार्यभार संभाला है तब से यह आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। इस क्षेत्र में पहले शिक्षा की कमी थी, लेकिन इस गुरुकुल के साथ ही आसपास के क्षेत्र में अन्य गुरुकुल स्थापित किए गए, जिसके बाद यहाँ पर शिक्षा का प्रचार व प्रसार होता चला गया, जिसके साथ साथ आजादी की लड़ाई में यहाँ से स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आर्य समाज का भी शिक्षा के प्रचार प्रसार और देश की आजादी में बड़ा हाथ रहा है। इस अवसर पर ब्रिगेडियर सत्यदेव दहिया ने कहा कि गुरुकुल मटिंडू की स्थापना 1915 में चौधरी पीरू सिंह और उनके छोटे भाई चौधरी शिवकरण ने की थी। चौधरी शिवकरण गुरुकुल मटिंडू के सह संस्थापक भी रहे हैं और उन्होंने लंबे समय तक इस संस्था के चेयरमैन का पद भी संभाला है। उनके कार्यकाल और व्यक्तित्व की बदौलत यह संस्था आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गुरुकुल शिक्षा परिषद में उनके नाम से शिवकरण शिक्षा महाविद्यालय लंबे समय से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी शिवकरण एक महान व्यक्तित्व के धनी, दीर्घगामी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने विकट परिस्थितियों में सन 1928 में गुरुकुल संस्थान की बागडोर को संभाला था। उस समय आसपास के क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याएं थी। परिवहन के साधन नहीं थे, अशिक्षा, बिजली की समस्या, गरीबी, सुविधाओं की कमी, संचार के साधन आदि सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए इन्होंने गुरुकुल संस्थान को आगे ले जाने का प्रयास किया और उस दौर में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके समाज सेवा का महान कार्य किया। इस अवसर पर विधायक जयवीर वाल्मीकि, सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवार, विधायक जगबीर सिंह मलिक, बड़ौदा विधायक इंदुराज नवाल, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना, पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, सुरेंद्र सिंह दहिया आदि प्रकाश, प्राचार्य डॉक्टर सुमन बेनीवाल, प्राचार्य ज्योति मलिक आदि मौजूद रहे। और दूसरे बच्चे भी सीखे हैं आज कि कैसे अपने बुजुर्गों का नाम याद करें, पूछे जाते पूछे और उसका स्मरण करें। क्योंकि देखिए, जो भी परिवार, समाज, इलाका, देश जो अपने बुजुर्गों को याद नहीं करता, उनसे शिक्षा नहीं लेता, वो तरक्की नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी बात है। आज जो हमारे बुजुर्ग थे, चौधरी शिवकरण की पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ हवन कराया गया और लोगों को बताया गया कि इस संस्था का इतिहास 1915 में शुरू हुई। उससे पहले जैसे ये इलाका शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ देश था और कोई शिक्षा संस्था कोई अच्छी कोई नहीं पूरे आज के हरियाणा में नहीं सकता। केवल शिक्षा लाहौर, जालंधर या थोड़ी बहुत अमदावाद, उससे इधर शिक्षा का कोई नहीं था। तो प्रोग्राम में पंचायत भी उस समय ये फैसला लिया गया, सब आप पंचायत दिल्ली के बिहार से भी आए, सब आए, सब उस समय के जो बुजुर्ग थे, समझदार थे, अपने अपने इलाके के जिनकी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, वो सब वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि भाई ये इलाका पिछड़ा हुआ है, यहाँ हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए, वही आगे तरक्की कर सकते हैं, जब समाज तरक्की कर सकते हैं। बात तो ठीक है, आज भी वही स्थिति है, बहुत विकास हो गया है,
रोड भी बन गई, पहले रोड नहीं था, और इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए, जहाज चल गए, प्लेन चल गए। लेकिन ये बात पक्की है, दुनिया में इतना कंपटीशन हो गया, दुनिया इतनी छोटी हो गई है। सुबह दिल्ली में नाश्ता करो, दोपहर को लंदन में दोपहर का खाना खाओ, रात का खाना न्यूयॉर्क में खाओ। इतनी छोटी दुनिया हो गई है, तो कौन आगे जाएगा दुनिया में? वही समाज, वही इलाका, वही देश में पूरे आगे जाएगा, तो शिक्षा में जाएगा, वही आगे तरक्की करेगा दुनिया में, आज की दुनिया में देखते हुए। तो ये हमारे बुजुर्गों की कितनी दूरदर्शा है, उन्होंने कहा शिक्षा। और जैसा बताया गया, ये 1915 में ये इसकी स्थापना हुई, चौधरी प्रेम सिंह ने यहाँ किया। और इसी प्रकार से जब कोरोना के बाद 1914 में रोहतक में एंग्लो सैक्सन हाई स्कूल का स्थापना की गई। उसके संस्थापक अध्यक्ष मेरे बड़े दादाजी थे और सेक्रेटरी चौधरी छोटूराम। इसी प्रकार से बाद में भैंसवाल में फूल सिंह ने उसकी स्थापना की और आहिस्ता आहिस्ता आर्य समाज में, और आर्य समाज का मतलब ठीक कार्य कि देशभक्ति में, देश के लिए आगे बढ़ने के लिए इन संस्थाओं का बहुत योगदान रहा। बिल्कुल उसमें था, आसपास कोई सड़क कुछ नहीं था, इसे हुआ और बहुत फ्रीडम फाइटर आर्य समाज के से हुए, क्योंकि शहीद भगत सिंह स्वयं आर्य समाजी थे, उनके पिताजी आर्य समाजी थे, उनके चाचा सरदार सिंह आर्य समाजी थे, और जो उनका इस इलाके में बड़ा संबंध रहा शहीद भगत सिंह के परिवार का और लाला लाजपत राय, वो भी आगे समाज। लाला लाजपत राय के पिता मुंशी राधाकृष्ण स्वयं शिक्षक थे, उनका बचपन रोहतक में हुआ। तो ये पूरा हमारा जिला रोहतक का समय की बुजुर्गों ने जो चेतना या जो सोच समझकर तो पीवी सिंह ने, चौधरी शिवकर ने ये संस्था की स्थापना की। ये कोई छोटी बात नहीं। आज शिक्षा स्थापना करनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार से भी मदद मिल जाएगी, अपने भी रिसोर्सेज होंगे, बच्चों से फीस भी ले लोगे तो संस्थाएं चल जाएगी। लेकिन उस समय ना सरकार की मदद थी, ना अपने बच्चों से फीस लेनी थी, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी को हमने पढ़ाना है, उनको शिक्षित करना है, आगे बढ़ाना है। मेरे को मालूम है इस मैं तो छोटा सा हिसाब देखता था, दूरदर्शन की आती थी, एक आना दो आना ऐसे संस्थाएं खड़ी, और ये संस्था खड़ी करना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल बनाए तो ये लोगों के त्याग को, जो उनकी तपस्या है, उनकी योगदान है कि आज ये इतने विद्यार्थी बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, हजारों बच्चे आज स्कूल में हैं, हॉस्टल भी है, इतना बढ़िया भवन बना है। तो हमारे बुजुर्गों की सबसे प्रेरणा लेने की बड़ी सबसे एकदम से काम हमारा है। हालांकि ये भी अपने पेंशन लेके दिल्ली में बैठ सकते थे, उनको कोई वो नहीं, लेकिन बुजुर्गों की तपस्या का उसका ध्यान करके इन्होंने इस उम्र में भी मेरे से काफी बढ़ाई, इस उम्र में भी जिससे लगन से काम कर रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाया है। मैं इस भूमि को और इस परिवार को और इस इलाके के लोगों को नमन करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्होंने बहुत
ब्रिटिश साहब का आसान काम नहीं है, जाके मदद मांगना ये करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सारे विषयों को पार करते हुए इन्होंने एक अच्छी संस्था कायम की है। आगे मेरी शुभकामनाएं है ये संस्था गुरुकुल मंदिरों दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ तो शिवकरण की पुण्यतिथि के अवसर पर जैसा मैंने कहा गुरु सिंह का योगदान रहा, तो शिवकरण का जो योगदान रहा 28 के बाद 28 से लेकर 56 तक उन्होंने श्रद्धा को संभाला। नहीं तो जिनके नेत्रहीन हो, आँख से दिखना बंद हो गया हो, उस व्यक्ति ने कितनी डेडिकेशन दी होगी ये आप स्वयं सोच सकते हैं। कितना उस व्यक्ति के दिल में लगाव होगा, कितना त्याग होगा, कितने मुश्किलों का सामना करके सकता। आज उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ उनको और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसे महान पुरुष बार बार हमारे यहाँ आए ताकि हमारा समाज तरक्की करते ईश्वर के साथ बच्चों के भविष्य की। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।